हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। तो चलिए, इस सीरीज़ के हम 7वें चैप्टर के साथ यहाँ पर अवेलेबल है कुछ क्वेश्चंस को लेकर एएनएम और जीएनएम के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सभी राज्यों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा 7वां चैप्टर है। पहला प्रश्न आप देखिए, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों, और चौथा जो है प्रोटीन। तो आपका जो इसमें सही आंसर है सी, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। डीएनए और आरएनए है ना, ये आपका सही आंसर है सी। देखिए, आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, नीचे मैंने यहाँ पर दे रखा है सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एचआईवी किस प्रकार का वायरस है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। रेट्रो वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह ए होगा, रेट्रो वायरस। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे आंसर दिया हुआ है आरएनए में, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। टीएमवी, तंबाकू मोमेज वायरस, ठीक है, टीएमवी किसका संक्रमण करता है? ठीक है, तो किसका संक्रमण करता है? मानव, पौधे, पशु, बैक्टीरिया। टीएमवी किसका संक्रमण करता है बताइए? मानव, पौधे, पशु, बैक्टीरिया। तो सही आंसर हम आपको बताते हैं पौधे, है ना, बी आपका राइट आंसर है। देखिए, आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, नीचे दी हुआ पौधे, है ना। अगला देख लेते हैं प्रश्न। बैक्टीरियोफेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बैक्टीरियोफेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बैक्टीरिया को मारने, वायरस का प्रसार, प्रोटीन संश्लेषण, पौधों में रोग पैदा करने। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर देखिए, बैक्टीरिया को मारने। तो बैक्टीरियोफेज का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। 5वां प्रश्न लेते हैं। कैप्सिड वायरस का कौन सा हिस्सा है? कैप्सिड वायरस का कौन सा हिस्सा है? आनुवंशिक पदार्थ, प्रोटीन कोट, लिपिड परत, आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ, प्रोटीन कोट, लिपिड परत और आरएनए। तो कैप्सिड बताना है हमें, तो देखिए आंसर देखिए, प्रोटीन कोट। कैप्सिड जो है वायरस का प्रोटीन कोट कहलाता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां प्रश्न लेते हैं। वायरस का अध्ययन करने वाली विधि को क्या कहते हैं? वायरस का अध्ययन करने वाली विधि क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह है वायरोलॉजी। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 7वां। रबीज वायरस किस संरचना पर हमला करता है? रबीज वायरस किस संरचना पर हमला करता है? यकृत, मस्तिष्क और तांत्रिक तंत्र, तंत्रिका तंत्र, फेफड़े और रक्त। रबीज वायरस है ना, तो आप देखिए मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर यह हमला करता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा। कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों रखा गया है? इसके गोल आकार के कारण, इसके क्राउन जैसी संरचना के कारण, इसके तेजी से फैलने के कारण, इसके आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन, इसके गोल आकार के कारण, इसकी क्राउन जैसी संरचना के कारण, और 2 और ऑप्शन। देखिए, तो देखिए आप आंसर देखिए, इसकी क्राउन जैसी संरचना के कारण, इसकी जो संरचना क्राउन जैसी है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए 9वां प्रश्न।
H1N1 वायरस को किस नाम से जाना जाता है? H1N1 वायरस को किस नाम से जाना जाता है? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू या चिकनगुनिया? आंसर देखिए, स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू को H1N1 का नाम दिया जाता है। तो 9 में का आपका ए आंसर सही कहलाएगा, है ना। चलिए, वायरस किस प्रकार के जीव होते हैं? कोशिका रहित, एकल कोशिका, बहुकोशिका, जंतु कोशिका? किस प्रकार के जीव होते हैं वायरस? देखिए आंसर, कोशिका रहित। कोशिका रहित जीव होते हैं वायरस। ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए 11वां देखते हैं प्रश्न क्या पूछते हैं। वायरस की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? वायरस की वृद्धि के लिए पोषक तत्व, जीवित मेजबान, जल या ऑक्सीजन? देखिए आंसर, देखिए जीवित मेजबान। बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वायरस की वृद्धि के लिए आवश्यक है। चलिए 12वां देखते हैं प्रश्न। वायरस के लिसोजेनिक चक्र में क्या होता है? लिसोजेनिक चक्र में क्या होता है? 4 ऑप्शन। वायरस मेजबान को तुरंत नष्ट कर देता है, वायरस का डीएनए मेजबान के डीएनए में समाहित हो जाता है, वायरस वातावरण में निष्क्रिय रहता है, या वायरस प्रतिकृति करता है और निष्क्रिय हो जाता है? तो देखिए आंसर, देखिए वायरस का डीएनए मेजबान के डीएनए में समाहित हो जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही है इसमें? बी, वायरस का डीएनए मेजबान के डीएनए में समाहित हो जाता है। तो आपका बी जो है राइट आंसर कहला जाएगा, है ना। चलिए 13वां प्रश्न ले लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस किस परिवार से संबंधित है? इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन को हम देखेंगे। पिको नार्विरेडी, यहाँ पर आर्थोमिक्सोविरिडे, और यहाँ पर रेट्रोविरिडे, यहाँ पर कोरोनाविरिडे। 4 ऑप्शन। देखिए सही आंसर आपका आर्थोमिक्सोविरिडे। तो आपका जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस आर्थोमिक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। चलिए 14वां प्रश्न लेते हैं। किस वायरस को हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है? किस वायरस को हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है? HIV, HSV, HCV और HPV? किस वायरस को हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है? देखिए HSV बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। डेंगू वायरस का संचरण कौन करता है? हेमोफिलस मच्छर, एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या टिक्स? सही आंसर आपका बी, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर आपका राइट आंसर होगा, बी। चलिए अगला प्रश्न 16वां। प्रियन क्या होता है? प्रियन वायरस का प्रकार है, प्रोटीन आधारित संक्रमण है, RNA वायरस है या DNA वायरस है? तो यहाँ पर प्रियन जो प्रोटीन आधारित संक्रमण है। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? प्रोटीन आधारित संक्रमण। चलिए 17वां प्रश्न लेते हैं। पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, तंत्रिका तंत्र, यकृत या फेफड़े? पोलियो वायरस, देखिए आंसर, देखिए तंत्रिका तंत्र। पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, बी आंसर सही। चलिए 18वां प्रश्न।
वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी? वायरस की खोज डार्विन, फिंडली, इवानोवस्की या फ्लेमिंग? तो इवानोवस्की ने वायरस की खोज सर्वप्रथम की थी। सी आंसर आपका राइट। 19वां प्रश्न लेते हैं। वायरल संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं? वायरल संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, फाइब्रोनोजन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। जायका वायरस का मुख्य संचरणकर्ता कौन है? जायका वायरस का मुख्य संचरणकर्ता कौन है? एडीज मच्छर, एनाफिलिस मच्छर, प्लूरेक्स मच्छर या टिप्स? तो यहाँ पर जो एडीज मच्छर आपका राइट आंसर कहला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियो में।